हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे मैनेजर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूरो एनाटॉमी का, तो न्यूरो एनाटॉमी की अब से पहले जो वीडियो आई है वो आपको सारी वीडियो आपको हमारी मिल जाएंगी न्यूरो एनाटॉमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक चला आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं ब्रेन जो है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन। तो इसकी सिक्योरिटी, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी हमें क्या एक सिक्योरिटी हमें देना पड़ेगी। अगर मान लिया कोई भी इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गन होता है, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसकी जो सिक्योरिटी के लिए जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो जैसा कि हमारा ब्रेन है मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसके लिए भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कवरिंग्स हमें यहाँ पर होती हैं। तो जो हमारी सबसे पहली जो कवरिंग होती है वो होती है बोनी कवरिंग ऑफ क्रेनियम की। तो इस बोनी कवरिंग ऑफ क्रेनियम के अंदर हमारा क्या रहता है, ब्रेन जो रहता है वो सेफ रहता है। लेकिन इस बोनी कवरिंग के साथ साथ यहाँ पर और कई तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, ब्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस क्या होती हैं, ये मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं। ये मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजेस लेयर है, वो डिफरेंट पोजीशंस पे होती हैं और डिफरेंट पोजीशन पे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ मेनिंजेस के साथ साथ इन मेनिंजेस के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेनिंजियल स्पेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सेबड्यूरल, सर्वरेक्नल, ये सारे स्पेस होते हैं। और इन स्पेस के बीच में क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। तो ये फ्लूइड फील्ड और जो मेनिंजेस होते हैं और जो क्रेनियम जो बोनी कैविटी है, ये सारा मिलकर ये करता है, ब्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो आज जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं ब्रेन का सेक्शन। ये हो गया हमारा ब्रेन का सेक्शन। ये हो गया ब्रेन, ये हो गया पोन्स, ये हो गया मेड्यूला, ये होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया तुम्हारा पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रल स्पाइनल कॉर्ड। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो सबसे पहली जो मेनिंजेस होती है, सबसे पहली लेयर्स होती है, उस लेयर को मैं बोलता हूं पायामेटर। इसको बोलता हूं मैं पायामेटर। ये पायामेटर क्या होती है, ये पायामेटर जैसा कि जो पहली जो मेनिंजेस होती है वो होती है पायामेटर। पायामेटर मीनिंग क्या है, पाया का माने होता है सॉफ्ट और मैटर का माने होता है मदर। तो सॉफ्ट मदर मतलब एक तरीके से केयरिंग मदर होती है जो सॉफ्टली किसी ब्रेन के टिश्यू को क्या करती है, सपोर्ट करती है, टेकिंग केयर ऑफ सीएनएस। तो सॉफ्ट मदर टेकिंग केयर ऑफ सीएनएस, तो बहुत सॉफ्ट होती है। और जब सॉफ्ट होती क्यों है, क्योंकि ये हाईली वैस्कुलर होती है। हाईली वैस्कुलर होने का रीजन और भी है, अगर किसी को सपोर्ट करना है, किसी स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, तो वहां पर क्या हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स है, तो इन सारी चीज की जरूरत होती है। तो ये क्या होती है, ये पायामीटर जो होती है वो क्या होती है, हाईली वैस्कुलर होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती है। ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, साथ साथ में होती है हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर के साथ साथ थिन होती है और क्लोजली अटैच होती है, किससे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ये हम कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो क्या होती है, थिन होती है एंड क्लोजली अटैच टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ये बात हुई हमारी पायामीटर के बारे में। तो ये तो हमने देखा। अब हम देखते हैं पायामीटर कैसे होती है। तो ये होती है हमारी पायामीटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिल्कुल क्लोजली अटैच होती है। ये हो गई पायामीटर।
ये हो गई पाया मैटर। अब इस पाया मैटर के अंदर होता क्या है, ये तो इसका देख लेते हैं। पाया माने होता है सॉफ्ट, और मैटर माने मदर। तो क्या होगी, सॉफ्ट मदर टेकिंग केयर ऑफ सीएनएस। ये बात हुई हमारी पाया मैटर के बारे में। पाया मैटर के बाद जो हमारी लेयर होती है वो होती है अरेकनॉइड। सेकंड जो लेयर होती है वो होती है अरेकनॉइड, अरेकनॉइड मैटर। तो जो अरेकनॉइड मैटर जो होता है ये होता है हमारा स्पाइडर से, स्पाइडर की तरह। तो स्पाइडर की तरह क्या होता है, क्योंकि एक तो ये होता है रिलेटिवली नॉन वैस्कुलर, उसके साथ साथ क्या होता है यहां पर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज ट्रेबुकुलाइज होते हैं जो क्या करते हैं, स्पाइडर के फॉर्म देते हैं। जैसे जो दूसरी हमारी मेनिंजेस होती है वो क्या होती है, अरेकनॉइड। जो पाया मैटर होती है वो तो क्या होती है, क्लोजली अटैच होती है सीएनएस से। लेकिन अरेकनॉइड मैटर और एक मैटर जो होता है वो होता है ड्यूरा मैटर। ये क्या होते हैं, ये क्लोजली एसोसिएट नहीं होते हैं, बल्कि ये कुछ लोअर पोर्शन तक जाते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ लोअर पोर्शन तक जाते हैं, कुछ लोअर पोर्शन तक जाते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, ये होता है अरेकनॉइड, और बीच में कौन सी इसके, पाया मैटर। तो पाया मैटर और अरेकनॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस कहलाता है ये कहलाता है सब अरेकनॉइड स्पेस। इस सब अरेकनॉइड स्पेस के अंदर क्या होता है, सीएसएफ फील्ड होता है। तो जब हम सीएसएफ की बात करेंगे तो वो भी हम देखेंगे। अभी तक हम सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं मैटर्स का, जो मेनिंजेस हैं उनका। तो अंदर वाली बात हुई इसकी, ये बात हुई पाया मैटर के बारे में। और जो रेड कलर से बनाई है ये कौन सी है, अरेकनॉइड मैटर। तो ये अरेकनॉइड मैटर और अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर को बीच के ये कुछ एक स्ट्रिंग ऑफ पाया फाइलम होती है। स्ट्रिंग ऑफ पाया ये होती है कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इसको ऐड जोड़ता है। इसको हम बोलता हूं फाइलम टर्मिनालिस। इस ग्रीन पोर्शन को बोलता हूं मैं फाइलम टर्मिनालिस। टर्मिनालिस टर्मिनलम दोनों डिफरेंट टाइप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं। फाइलम टर्मिनलम ये हो गया। इसके बीच में ये क्या फिल होता है, इसके बीच में फिल होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये स्पेस क्या कहलाता है, ये स्पेस कहलाता है सब अरेकनॉइड स्पेस। इस स्पेस में क्या फिल होता है, ये जो मैंने दिखाया ये है सब अरेकनॉइड स्पेस। सारा ये सब अरेकनॉइड स्पेस क्या करता है, ये क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। और वाटरी फ्लूइड होता है ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है पहली चीज। तो ये अरेकनॉइड स्पेस जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है। और इसके बीच में ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड एक तो शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक से बचाता है किसी बॉडी पार्ट को। तो यहां पर क्या है, यहाँ ब्रेन है, तो जब ब्रेन है तो यहाँ ब्रेन को क्या करेगा, शॉक से प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी क्या होता है, CSF होता है। तो ब्लड वेसल्स को रप्चर होने से बचाता है। तो ये बात हुई किसकी, CSF की। लेकिन अभी हम CSF को मोर डिटेल्स में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि मोर डिटेल्स में CSF का फॉर्मेशन कहाँ होता है और ये किसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो अभी तक मेरी बात हुई पाया मैटर की और अरेकनॉइड मैटर की। तो अरेकनॉइड मैटर की एक बार और बात करता हूं मैं। थिन ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, थिन ट्रांसमेम्ब्रेन होती है ये। रिलेटिवली नॉन वास्कुलर होती है। और क्या होता है, ये जो अरेकनॉइड मैटर होते हैं, इस अरेकनॉइड मैटर के साथ साथ अगर मैं इस अरेकनॉइड मेनिंजेस का अलग से डायग्राम दिखाऊं तो ये तो होगा मेरा ब्रेन,
पॉन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेबेलम। तो पहली लेयर के ऊपर कौन सी है, अगर मैं इसको डॉट डॉट बना रहा हूँ, डॉट डॉट, तो ये तो हो गई मेरी ड्यूरा मैटर, ये तो हो गई ड्यूरा मैटर। इस ड्यूरा मैटर के ऊपर कौन सी होती है, अरेक्नॉइड मैटर। ये कौन सी है, अरेक्नॉइड मैटर। इस अरेक्नॉइड मैटर से कुछ कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसको किससे बनाऊं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू अंदर की तरफ क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, पहला तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, पहले सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अरेक्नॉइड मैटर को, और साथ साथ अरेक्नॉइड मैटर के साथ साथ जो तुम्हारा पूरा ब्रेन सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा करते क्या है, क्वेश्चन फंक्शन करते हैं, क्वेश्चन की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरह, ये क्या करते हैं, इनको बोलता हूं मैं ट्रेबिकुलाई, ट्रेबिकुलाई, ये क्या कहलाते हैं, ट्रेबिकुलाई। ये कनेक्टिव टिश्यूज लेयर होती हैं, ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिकुलाई। इनका मेन फंक्शन क्या है, एक तो सपोर्ट करना और दूसरा क्वेश्चन प्रोवाइड करना, क्योंकि यहां पर सीएसएफ है और सीएसएफ को भी क्या होता है, क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो अरेक्नॉइड मैटर होता है, इस अरेक्नॉइड मैटर में ये क्या होती हैं, फ्लैट मेसोथेलियल सेल्स होती है। इस अरेक्नॉइड मैटर में क्या होता है, अरेक्नॉइड मैटर की बात कर रहा हूं मैं, यहां होती है फ्लैट मेसोथेलियल सेल। अब ये क्या काम करती हैं, ये फ्लैट मेसोथेलियल सेल्स होती हैं, ये इम्परमिएबल होती हैं, किसके, सीएसएफ की, इम्परमिएबल ऑफ सीएसएफ। और जब सीएसएफ के ये इम्परमिएबल है तो क्या सीएसएफ इससे मूव होगा, तो सीएसएफ क्या रहता है, इस अरेक्नॉइड सब ड्यूरल स्पेस के अंदर रहता है। ये जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर इसके बीच का जो स्पेस है, ये क्या रहता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो सीएसएफ क्या रहता है, इसी सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ही रहता है, क्योंकि इसकी जो मेसोथेलियल सेल्स होती है कैसी होती है, इम्परमिएबल ऑफ सीएसएफ के। तो ये बात हुई मेरी अरेक्नॉइड मैटर के बारे में। तो पाया मैटर हो गया, अरेक्नॉइड मैटर हो गया। इसके बाद एक लेयर और होती है, उस लेयर को बोलता हूं मैं ड्यूरा मैटर। तो ऊपर एक लेयर कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर भी क्या होती है, क्लोजली एसोसिएट नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, अरेक्नॉइड मैटर की तरह ही प्रोजेक्ट होती है डाउनवर्ड मूवमेंट में, डाउनवर्डली प्रोजेक्ट होती है। और ये क्या होती है, टफ लेयर होती है। ये कैसी लेयर होती है, थर्ड लेयर होगी मेरी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, ड्यूरा का मायने क्या होता है, टफ, इसका मीनिंग क्या होता है, टफ, हार्ड या हार्ड, सॉरी। जो थर्ड लेयर मेरी होती है वो कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का मीनिंग ही होता है क्या, टफ या हार्ड। तो ये क्या होती है, टफ लेयर होती है, और इसकी दो लेयर्स होती हैं। यहां पर क्या होती हैं, दो लेयर्स। तो एक जो लेयर्स होती है वो होती है इस बोनी कैविटी से, क्रेनियम से अटैच होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है ब्रेन कवरिंग से, एक तरीके से या मैं कहता हूं अरेक्नॉइड स्पेस से अटैच होती है। तो यहां कैसी होती है, दो कवरिंग होती है। तो जो पहली होती है उसको मैं बोलता हूं, तो यहां पर कौन सी होती है, जो अपर लेयर होती है जो अटैच होती है किससे, क्रेनियम से, तो उसको मैं बोलता हूं एंडोस्टीलियर लेयर। और जो होती है मेनिंजेस से अटैच, उसको बोलता हूं मेनिंजियल लेयर। तो अगर मैं इसका अलग से एक डायग्राम देखता हूं, तो ये हो गया मेरा क्रेनियम, ये हो गया क्रेनियम। अब क्या होगा, इससे नीचे क्या होगी, ड्यूरा मैटर, क्योंकि ड्यूरा मैटर जो होती है वो आउटर पोर्ट लेयर होती है। वो कैसी होती है, आउटर पोर्ट लेयर। तो ये तो होगा इसकी लेयर विच अटैच विद क्रेनियम। ये क्या होती है, क्रेनियम से अटैच। यहां पर मुझे स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है,
यहाँ पर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। ये जो लेयर है, जो लेयर मैंने अभी एक बनाई है लेयर, ये लेयर जो अटैचमेंट दिखाया, ये लेयर अटैच होती है क्रेनियम से, और दूसरी जो लेयर होती है वो क्या होती है, वो अटैच होती है मेनिंजेस से। इसके नीचे कौन सी होगी मेरे पास, ड्यूरा मैटर। इसके नीचे कौन सी होगी, सॉरी इसके नीचे कौन सी, अरकनॉइड मैटर। और अरकनॉइड मैटर से नीचे कौन सी होगी, पाया मैटर। कौन सी होगी, पाया मैटर। तो मैं अभी सबके नेमिंग कर देता हूं। तो जो सबसे ऊपर जो लेयर है वो क्या कहते हैं, एंडोस्टीलर लेयर। ये जो लेयर है जो अटैच है किससे, क्रेनियल कैविटी से, एंडोस्टीलर लेयर, एंडोस्टील लेयर। इसके जो नीचे लेयर है ये भी क्या है, ड्यूरा मैटर। इसको मैं क्या बोलता हूं, मेनिंजियल लेयर, इनर मेनिंजियल लेयर, इनर मेनिंजियल लेयर। ये दोनों क्या है, ये क्या है, ड्यूरा मैटर है। क्या है, ड्यूरा मैटर है। इसके नीचे ये कौन सी है, ग्रीन कलर से, ये है अरकनॉइड। और जो रेड कलर से ये कौन सी है, पाया मैटर। ये कौन सी है, पाया मैटर। ये सारी कैसे हो गई, बात हो गई मेनिंजेस की। तो ड्यूरा मैटर कैसे होती है, टफ होती है। ड्यूरा मैटर के और क्या होता है, ड्यूरा मैटर की एक इंपॉर्टेंस और है कि ड्यूरा मैटर ये करती क्या है, ड्यूरा मैटर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, जो सेरेबेलम है इससे सेपरेट करती है। और क्या करती है, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं मेरे पास, जैसा मैं आपको डायग्राम में एक तरीके से डायग्रामेट्रिक व्यू अगर दिखाना चाहूं तो ये मैं मान लेता हूं ये दोनों है क्या, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में क्या करती है, ड्यूरा मैटर के क्या पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, ड्यूरा मैटर के फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके साथ साथ ये तो हो गया मेरा पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ये अगर मैं मानता हूं फ्रंट, ये मानता हूं अगर मैं फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो बैक पोर्शन, जैसे बैक पोर्शन में ये कौन सा लोब होगा, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के ठीक नीचे यहाँ पर एक नीचे, ऑसिपिटल लोब के ठीक नीचे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, ड्यूरा मैटर के क्या करते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। तो ये ड्यूरा मैटर के फोल्ड क्या करते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिसअटैच करते हैं किससे, हैंड ब्रेन से और लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन से। तो ये सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये जब हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ड्यूरा मैटर के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं जो ड्यूरा मैटर के फोल्ड्स बनाते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी जो हमने बात की वो बात की पाया मैटर की, अरकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर की। तो पाया मैटर जो था, कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती हैं, सॉफ्ट लेयर्स होती हैं, हाईली वास्कुलर होती हैं, थिन होती हैं और क्लोजली अटैच होती हैं किससे, सीएनएस से। उसके बाद हमने बात की अरकनॉइड मैटर की। तो अरकनॉइड मैटर क्या होता है, थिन मेम्ब्रेनस होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन होती है और रिलेटिवली नॉन वास्कुलर होते हैं। इसके साथ साथ जो अरकनॉइड मैटर होता है इसके अंदर पाई जाती है ट्रेबेकुलाई। ये ट्रेबेकुलाई का जो काम होता है, ये ट्रेबेकुलाई का काम क्या होता है, इस अरकनॉइड मैटर को करना, सपोर्ट करना। और साथ साथ में जो अंदर जो सीएसएफ फील्ड होता है उस सीएसएफ को भी क्या करना, सपोर्ट करना। तो ये सब काम होता है ट्रेबेकुलाई का। ये क्या होती है, कनेक्टेड टिश्यू लेयर्स होती हैं। और जो अरकनॉइड मैटर होता है ये किससे मिलकर होता है, फ्लैट मेसोथेलियल सेल से। और जो फ्लैट मेसोथेलियल सेल्स जो होती हैं वो होती हैं इम्परमेबल ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ यहां से लीक नहीं होता है। इसके साथ साथ जो ड्यूरा मैटर और अरकनॉइड मैटर के जो बीच का स्पेस होता है इसको बोलता हूं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस के अंदर क्या फिल होता है, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद मैंने बात की ड्यूरा मैटर के बारे में। तो ड्यूरा मैटर क्या होती है, टफ लेयर्स होती है। और टफ लेयर्स के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड जो फॉर्मेशन होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया या सेरेबेलम और सेरेबेलम के पार्ट होता है इसको क्या सेपरेट करते हैं। तो ये सारी बात हुई मेरी मेनिंजेस के बारे में। ये सारे इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी जो वीडियो हुई मेनिंजेस के बारे में। अभी हम इसके डेरिवेटिव देखेंगे कि आखिर ये जो लेयर्स होती हैं किस किस तरीके से फॉर्मेशन करती हैं, ड्यूरा मैटर के अंदर क्या क्या डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो अब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।